हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर ओवर द जैनिज्म। डेट मीन्स आज हम जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी होंगे यहाँ पर रिगार्डिंग द जैनिज्म, उन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के बारे में मैं आपको सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एमसीक्यूज के जरिए मैं आपको जैनिज्म इस वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा हमारे पास लेक्चर नंबर 4, या हम कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 4, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 3 लेक्चर किए हुए हैं। तो आज यहाँ पर होगा हमारा पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो जो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो हमारे सामने है, महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th सेंचुरी BC। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है डायरेक्टली कि जो है महावीरा था वो किस सेंचुरी में पैदा हुआ है, यानी उसकी पैदाइश किस सेंचुरी में हुई है। क्या 5th है, क्या 6th है, क्या 7th है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप पहले याद रखोगे इट वॉज द 6th सेंचुरी BC व्हेन महावीरा बॉर्न। तो आपको यहाँ पर बोलना है कि जब यहाँ पर महावीरा की पैदाइश हुई है तो यहाँ पर उसकी पैदाइश किस प्लेस पर हुई है। आपके पास ऑप्शन है विशाली बिहार, मगधा, सरनाथ या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए विशाली। विशाली एक प्लेस है जो कि बिहार में वाक़ा है, वहां पर महावीरा की पैदाइश हुई है। आई होप कि आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सरमन ऑफ महावीरा वाज हेल्ड एट। जो यहाँ पर महावीरा था उसका जो पहला सरमन था वो इनमें से किस प्लेस पर हेल्ड किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है सरनाथ, पावा, गुजरात या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी पावा। पावा में यहाँ पर महावीरा ने पहला सरमन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सरमन एट पावा इज आल्सो नोन एज। जो यहाँ पर पहला सरमन महावीरा ने दिया है वो इसने दिया है पावा प्लेस के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर ये पहला सरमन था इसको और हम किस नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शन है गंधहारा, ब्रह्मचार्य, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो। इसका जो सेकंड नेम है वो है यहाँ पर गंधहारा। यहाँ पर जो महावीरा था इसने यहाँ पर पहला सरमन दिया था पावा में। जो ये पहला सरमन था इसका नाम है गंधहारा। इसका नाम है गंधहारा। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। जो यहाँ पर ये पहला सरमन होता है महावीरा का, ये यहाँ पर ये देता है टू हिज 11 फॉलोवर्स, यानी इसके जो 11 फॉलोवर्स होते हैं उनको यहाँ पर ये पहला सरमन देता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन संघ एट पावा। जो यहाँ पर महावीरा होता है उसने यहाँ पर क्या बनाया, और उसने यहाँ पर जैन संघ को भी एस्टेब्लिशमेंट दी है, यानी उसने यहाँ पर जैन संघ को भी बनाया है एट पावा। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो यहाँ पर महावीरा था उसने जब जैन संघ बनाया है तो कहाँ पर बनाया है, तो उसने ये बनाया है पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर जैनिज्म है इसका फाउंडर कौन है, इसकी फाउंडेशन स्टोन इनमें से किसने डाली है। आपके पास ऑप्शन है ऋषभनाथ, परवरसनाथ, बुद्धा या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए ऋषभनाथ। ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। कभी कभी ऑप्शन में होता है ऋषभनाथ की जगह आदिनाथ।
आदिनाथ भी कहीं कहीं पर बुक में लिखा हुआ है इसके बदले। डेट मीन्स ऋषभनाथ का जो नेम है इसको हम आदिनाथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द 24th तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। जो यहाँ पर जैनिज्म है इसमें टोटल में 24 तीर्थंकारा थे। तीर्थंकारा सिंपली मीन्स गुरु, यानी जो यहाँ पर जैनिज्म है इसके टोटल में होते हैं 24 गुरुज, यानी 24 तीर्थंकारास। जो यहाँ पर फाउंडर था वो हमने देखा था, वो था यहाँ पर ऋषभनाथ। इस पॉइंट को आप नोट करो, ऋषभनाथ वाज द फर्स्ट तीर्थंकारा या फर्स्ट गुरु ऑफ जैनिज्म या द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब आपको बोलना है कि 24th गुरु कौन था, 24th तीर्थंकारा कौन था। आपके पास ऑप्शन है ऋषभनाथ, प्रवरसेना, सिद्धार्था या महावीरा। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी महावीरा। महावीरा वाज द 24th तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा अटेन्ड द एज ऑफ, यानी लॉर्ड महावीरा में यहां पर लिख देता हूं, लॉर्ड महावीरा अटेन्ड केवालिया एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। व्हाट इज केवालिया, यानी जो यहां पर महावीरा होता है इसने यहां पर केवालिया को हासिल किया है जब इसकी एज थी 42 ईयर्स। अब आपको बोलना है कि ये केवालिया क्या चीज था, क्या ये परफेक्ट नॉलेज था, क्या ये सोल्यूशन था फॉर प्रॉब्लम्स, क्या ये नॉन इंजरी था या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए परफेक्ट नॉलेज। डेट मीन्स लॉर्ड महावीरा गॉट द परफेक्ट नॉलेज एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। यहां पर मैं एक और पॉइंट यहां पर क्लियर करूंगा कि जो यहां पर ये इसने अटेन किया है केवालिया परफेक्ट नॉलेज को, ये इसने किया है अंडर ए साल ट्री। इस पॉइंट को भी आप नोट करो क्योंकि मैंने ये शायद नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी इस टॉपिक में। आप इसको यहीं से नोट करो कि जो यहाँ पर महावीरा था इसने परफेक्ट नॉलेज को केवालिया को हासिल किया है अंडर द साल ट्री। अब ये साल ट्री कहां पर था, ये था यहां पर जाम्बिका ग्रामा। यहां पर मैं लिख देता जाम्बिका ग्रामा, ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया, इन पॉइंट्स को आप ऐसे ही नोट करो, ऐसे ही लिखते जाओ। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में कहां पर, ऑन द रिवर राजूपालिका, राजूपालिका, ऑन राजूपालिका रिवर के ऊपर यहां पर महावीरा ने परफेक्ट नॉलेज को हासिल किया है। यहां पर 2-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको आप अच्छे तरीके से नोट करो, अच्छे तरीके से यहां पर पिक अप करो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द महावीरा। जो यहां पर रिन्यूंसिएशन इसने हासिल किया है वो यहां पर इसने किया है एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने यहां पर इनको लिख दिया है। केवालिया कब किया है, 42 ईयर्स में। रिन्यूंसिएशन इसने हासिल किया है 30 ईयर्स में। जो यहाँ पर रिन्यूंसिएशन होती है जब इसने 30 ईयर्स में ये हासिल की है, यानी इसकी एज जब पहुंचती है 30 ईयर्स की। ही बिकेम एन एस्थेटिक एंड ज्वाइंड इन ऑर्डर फाउंडेड बाय पार्वसनाथ। यानी जो यहाँ पर पार्वसनाथ ने बोला था इसने यहाँ पर उसी चीज को एडॉप्ट किया है। लेकिन अब लेटर क्या होता है, ही वंडर्ड फॉर 6 ईयर्स। ये यहाँ पर 6 ईयर्स तक घूमता फिरता रहा विथ गौशाला। अब ये गौशाला कौन था, गौशाला वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन था, वो था यहाँ पर गौशाला। गौशाला की इंपॉर्टेंस और क्या है, इसके साथ महावीरा भी गया था फॉर 6 ईयर्स एज वंडर्ड, यानी वो यहाँ पर घूमते फिरते रहते थे। और गौशाला कौन था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी चीजें क्लियर हुए होंगे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये पार्वसनाथ कौन था। ही वॉज द
23rd तीर्थंकरा, 23rd गुरु ऑफ जैनिज्म। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। यहां पर मैंने ये क्वेश्चन भी लिखा है कि हु वाज द 23rd तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, पार्वसनाथ। पार्वसनाथ ने जो भी यहाँ पर बनाया था उसी चीज को यहाँ पर एडॉप्ट किया था महावीरा ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्डियल प्रिंसिपल्स आर देयर इन जैनिज्म। जैनिज्म में टोटल में कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने उसूल हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, 5 प्रिंसिपल्स। देयर आर 5 कार्डियल प्रिंसिपल्स इन जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय पार्वसनाथ while 5th was added by Lord Mahavira. What was that? पहले आप इस पॉइंट को समझो। जो यहां पर पहले 4 प्रिंसिपल्स हैं, पहले 4 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म में, वो यहां पर दिए हैं पार्वसनाथ ने। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो यहां पर पहले 4 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म में वो किसने दिए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर पार्वसनाथ, जो कि यहां पर था 23rd तीर्थंकरा। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करो। और जो यहां पर 5th प्रिंसिपल था जैनिज्म में, वो यहां पर दिया है लॉर्ड महावीरा ने खुद ही। अब आपको बोला कि वो प्रिंसिपल क्या था? क्या वो नॉन इंजरी था, क्या वो नॉन लाइंग था, क्या वो नॉन स्टीलिंग था, या ब्रह्मा आचार्य था? इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी, ब्रह्मा आचार्य। ब्रह्मा आचार्य वाज द 5th प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म विच वाज एडेड बाय या गिवन बाय लॉर्ड महावीरा। यहां पर जो 3 है, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, ये यहां पर दिए थे पार्वसनाथ ने। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इन डिफरेंट एग्जाम्स में। महावीरा जो होता है, लॉर्ड महावीरा, उसकी डेथ किसके टाइम में हुई है? आपके पास ऑप्शन है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, उसके रेन के दौरान यहाँ पर महावीरा की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। जो यहाँ पर जैनिज्म है ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आपको बोलना है कि वो 2 सेक्ट्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं? तो आपके पास ऑप्शन है दिगंबराज, श्वेतंबराज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। डेट मीन्स दिगंबराज and Shvetambaras are the 2 different sects of Jainism. यहां पर जो दिगंबराज था उसकी फाउंडेशन स्टोन डाली है यहां पर बद्रा बाहू ने। यह क्वेश्चन आता है कि जो यहां पर जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है दिगंबराज, दूसरा का नाम है यहां पर श्वेतंबराज। अब आपको बोलना है कि दिगंबराज का फाउंडर कौन था? वो था यहाँ पर बद्रा बाहू, और जो यहाँ पर श्वेतंबराज हैं इसका जो फाउंडर था वो था यहाँ पर शितुला बद्रा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि यहाँ पर आप ऐसे याद रखो, शितुला से एस श्वेतंबराज और बी से यहाँ पर दिगंबराज, बी डी या एस एस के नाम से आप यहाँ पर इनको याद रख सकते हो, वरना यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। शितुला बद्रा मीन्स श्वेतंबराज एंड बद्रा बाहू मीन्स दिगंबराज। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब आपको बोलना है कि पहला जैनिज्म काउंसिल किसके दौर में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, या बिंबिसारा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है
एक तो इसने पहला जैनिज्म काउंसिल करवाया है, सेकंड कि जो यहाँ पर महावीरा है उसकी भी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पहला काउंसिल होता है, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल, वो होता है यहाँ पर 300 BC में। इस पॉइंट को आप नोट करो। जो यहाँ पर पहला जैनिज्म काउंसिल होता है वो होता है यहाँ पर पाटलिपुत्र में। यही क्वेश्चन आता है कि पहला जैनिज्म काउंसिल किसने करवाया और कहां पर करवाया है, यानी वेन्यू उसका क्या था, प्लेस कौन थी यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर पाटलिपुत्र। और जो चेयरमैन था वो था यहाँ पर शीतलभद्र, और यहाँ पर किंग था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारा कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकंड जैन काउंसिल। सेकंड जैन काउंसिल होता है यहाँ पर 512 AD में। पहला होता है 300 BC में, सेकंड होता है यहाँ पर 512 AD में। जो यहाँ पर सेकंड जैन काउंसिल होता है वो होता है यहाँ पर वल्लभाई में। चेयरमैन होता है यहाँ पर शमस रामाना। और जो यहाँ पर वर्धमान महावीर है, इसका मतलब है यहाँ पर जीना या कनक्योरर। आई होप कि आपको ये दोनों जैन काउंसिल समझ में आए होंगे। यानी जो यहाँ पर वर्धमान महावीरा है, क्वेश्चन आता है कि महावीरा का मतलब क्या है। इसका मतलब है जीना, इसका मतलब है कनक्योरर यानी कनक्योर करने वाला, या इसका मतलब है जीना। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ महावीरा कि ये कहाँ से आया, बाप का नाम क्या था, इसकी मदर कौन थी, या क्या कुछ था। जो यहाँ पर महावीरा होता है, इसका जो फादर होता है उसका नाम होता है यहाँ पर सिद्धार्था। सिद्धार्था वाज हिज फादर। और इसकी जो माँ थी उसका नाम है यहाँ पर त्रिशाला। और जो इसकी बर्थ प्लेस है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा। तो यहाँ पर आप याद रखोगे उसकी पैदाइश हुई है यहाँ पर कुंडलग्राम नियर विशाली बिहार इन 540 BC। यहाँ पर आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट करना है। कुंडलकुलाम भी हो सकता है ऑप्शन में, विशाली भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, क्योंकि कुंडलग्राम विलेज का नाम है, विशाली एक स्टेट थी और बिहार स्टेट में आती है। ही मैरिड टू यशोधरा, इसने शादी की है, उसका नाम था यहाँ पर यशोधरा। जब इसकी शादी हो जाती है यहाँ पर यशोधरा के साथ, तो यहाँ पर एक डॉटर होती है इसकी, उसका नाम होता है प्रियदर्शना। यानी फिर यहाँ पर महावीरा की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है यहाँ पर प्रियदर्शना। यानी इस वाइफ होती है यहाँ पर यशोधरा और इसकी बेटी होती है फिर यहाँ पर प्रियदर्शना। जो यहाँ पर प्रियदर्शना इसकी डॉटर होती है, उसकी यहाँ पर शादी की जाती है जमाली के साथ। यानी इसका हस्बैंड होता है यहाँ पर जमाली, उसका नाम ही होता है जमाली। जो यहाँ पर ये जमाली होता है ये बनता है द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, यानी द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीरा बनता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हु वाज द फर्स्ट डिसिपल या फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीरा। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जमाली। अब जमाली कौन था, ही वाज द हस्बैंड ऑफ प्रियदर्शना। प्रियदर्शना कौन थी, द डॉटर ऑफ महावीरा, एंड यशोधरा वाज द वाइफ ऑफ महावीरा। यहाँ पर लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है 72 ईयर्स में। यानी जब ये 72 ईयर्स का होता है तो इसकी डेथ हो जाती है 468 BC में एट पावापुरी नियर राजागृहा। राजागृहा में इसकी डेथ हो जाती है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म फिर यहाँ पर डिक्लाइन क्यों हुआ है। पहला पॉइंट है कि नो पैट्रोनेज फ्रॉम द लेटर किंग्स। सेकंड के द जैनिस डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू स्प्रेड देयर रिलीजन। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा रिगार्डिंग द जैनिज्म। मैंने आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर करा है, मैंने आपको तकरीबन सब कुछ बोला है रिगार्डिंग द जैनिज्म। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।